हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे वेरियस मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, सबसे पहले देखिए कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल्स की एक आउटर लेयर होता है जो कि सेल्स को सराउंडिंग मीडियम से अलग करके रखेगा, यानी कि सेल की कुछ अलग एनवायरनमेंट रहेगा, सराउंडिंग्स की भी कुछ अलग एनवायरनमेंट रहेगा। ठीक है, सेल वॉल जो होता है प्लांट सेल में आउटर मेम्ब्रेन है जो कि सेल को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। सेल के अंदर कोई आ रहा है कि सेल से कुछ चीजें बाहर जाएगा, उसमें उनका कोई भी मतलब नहीं है, है ना, सब कुछ को अलाउ कर देता है। लेकिन जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है उनका कुछ स्पेसिफिक रोल रहता है, तो इसलिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में स्टडी करना है। ठीक है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सराउंडेड लेयर व्हिच इज सेपरेट द सेल फ्रॉम द सराउंडिंग इज कॉल्ड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आज हमारे पास नॉलेज है कि तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है ये फॉस्फोलिपिड बाइलेयर से बना हुआ है। ठीक है, अच्छा, और वहां पे क्या होता है, प्रोटीन आपको बीच बीच में पाया जाता है। कुछ प्रोटीन आउटर साइड्स में होता है जिसको हम पेरिफेरल प्रोटीन कहेंगे, और कुछ प्रोटीन जो होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन को आर क्रॉस किया है जिसको हम बोलते हैं कि इंट्रिंसिक प्रोटीन। लेकिन एक टाइम था जब हमको कुछ भी पता नहीं था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन कौन सी कंपोनेंट से बना हुआ है, किस तरीके से वो सेल्स की फंक्शंस को रेगुलेट कर रही हैं। तो उस टाइम पे एक साइंटिस्ट थे जिसके नाम था ओवरटन। उन्होंने पहली बार मार्क किए कि कुछ ऐसा वाटर सल्युबल चीजें जो होता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन देके क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन जो लिपिड सल्युबल चीजें होते हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस कर रहा है। तो उन्होंने उसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव करने के लिए एक सेटअप की अरेंजमेंट किए। उन्होंने क्या किया, कुछ लिपिड्स को प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कुछ लिपिड्स को एक्सट्रैक्ट किया। एक्सट्रैक्ट करने के बाद उसको बेंजीन के साथ डिजल्व किया। डिजल्व करने के बाद उन्होंने देखा है ना, कुछ टाइम के बाद बेंजीन तो एवापोरेट हो गया। उसके बाद उन्होंने वही जो सॉल्यूशंस था, है ना, बेंजीन के साथ लिपिड की, उसको उन्होंने वाटर में प्लेस किया। वाटर में प्लेस करने के बाद उनको ये नजर आया कि थिक लेयर। उसके बाद इन्होंने ये कंक्लूजन ड्रॉ किया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है वो लिपिड की बाइलेयर से बना हुई है। ठीक है, लेकिन उन्होंने ये बात नहीं बता पाई थी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन देके तो कुछ वाटर सॉल्युबल चीजें भी ट्रांसपोर्ट होते हैं, वो कैसे किस तरीके से ट्रांसपोर्ट हो पा रहे हैं उसके बारे में उन्होंने कुछ आइडिया नहीं दिए थे। तो उसके बाद नेक्स्ट मॉडल जो आए, उसके बाद वो था ग्रेटर एंड ग्रिंडल मॉडल। उन्होंने 1925 में ग्रेटर एंड ग्रिंडल ने ये बात बताई थी। उन्होंने बताया कि ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है लिपिड्स लेयर्स में बना हुआ है, लेकिन ये लिपिड की सिंगल लेयर नहीं है, लिपिड की बाई लेयर होता है। उन्होंने ये बारे में बात किए थे। फिर उन्होंने कैसे एक्सपेरिमेंटली प्रूव किए थे, देखिए। सबसे पहले उन्होंने क्या किया ना, उन्होंने कुछ आरबीसी सेल्स लिए, है ना, उनके दो टेस्ट था। उन्होंने आरबीसी सेल्स कुछ लिए, आरबीसी को जो माइक्रोस्कोप के अंदर देखा, उन्होंने मान लीजिए 100 आरबीसी लिए थे, उनका जो सरफेस एरिया था वो 100x निकला, है ना। फिर उन्होंने क्या किया, आरबीसी को ब्रेक किया, है ना। ब्रेक करने के बाद इस आरबीसी को उन्होंने क्या किया, एक सिंगल लेयर में अरेंज किया, है ना। सिंगल लेयर में अरेंज करने के बाद उनको ये मिला, है ना। सिंगल लेयर में जब अरेंज किया, फिर उन्होंने एक एयर स्टिक्स के मदद से, जो एक हाइड्रोफोबिक एयर स्टिक्स उसके अंदर घुसाया, फिर उसको निकाला। एयर स्टिक्स के चारों तरफ क्या रहेगा, लिपिड इस तरीके से अरेंज होकर रहता है। फिर उन्होंने जब उनकी सरफेस एरिया को काउंट किया, उनको उनकी डबल यानी कि 2x सरफेस एरिया मिल गया, है ना। 100x पहले था, अभी उनको 200x मिला। फिर उन्होंने हैरान हो गए, पहले तो मतलब सारे आरबीसी की तो क्या है, सरफेस एरिया क्या था, वो 100 था, अभी 200 कैसे हो गए। तो उन्होंने बताया कि वही लिपिड की दो लेयर प्रेजेंट होता है। तो इसलिए उन्होंने बताया कि गटर एंड ग्रैंडल जो थे ये लिपिड की बाई लेयर से बना हुआ है। इन्होंने ये बात बताई थी, ये उनके लिए इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, लिपिड बाई लेयर होता है। पहलाई वो होता है सैंडविच मॉडल और प्रोटीन लिपिड प्रोटीन बाइलेयर मॉडल, जिसको आपकी डैनियल एंड, है ना, डैनियल डेविडसन्स ने दिए थे, है ना। सबसे पहले डैनियल एंड डेविडसन्स ने दिए थे। देखिए, तो उनकी ये कहना था कि लिपिड बाइलेयर से है, ये तो सच है, लेकिन प्रोटीन की लेयर, ऊपर एक प्रोटीन की लेयर है और नीचे भी एक प्रोटीन की लेयर होता है। ऊपर जो प्रोटीन होता है वो अल्फा ग्लोब्यूलर प्रोटीन होता है। उन्होंने ये बात बताई, याद रखिए। ठीक है, अल्फा ग्लोब्यूलर प्रोटीन होता है। जैसे ब्रेड में क्या होगा, ब्रेड के ऊपर ब्रेड डालते हैं, नीचे भी ब्रेड होता है, बीच में मान लीजिए जाम हो गया, तो ये जो जाम था उन्होंने उसको लिपिड के नाम दे दिया और ब्रेड जो था उसको प्रोटीन के नाम रख। सैंडविच मॉडल के अंदर उन्होंने ये बताया कि प्रोटीन एंड फॉस्फोलिपिड्स की बाइलेयर है ना। प्रोटीन इस तरीके से अरेंज होकर रहता है और यहाँ पर जो प्रोटीन होता है वो अल्फा ग्लोबुलर प्रोटीन है। और एम्फीपैथिक लिपिड जो है एम्फीपैथिक रहेगा, उनका हेड जो होता है हाइड्रोफिलिक होता है, वाटर के साथ अटैच होकर रह सकता है, और उनकी जो टेल है वो हाइड्रोफोबिक है। उसको हम ट्राइलैमिनर मॉडल या सैंडविच मॉडल भी कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे आपका रॉबर्टसन मॉडल या यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल।
यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल में बस उन्होंने ये बात बताई थी कि जो प्रोटीन की लेयर है, नीचे भी प्रोटीन की लेयर है, और बीच में आपका जो लिपिड की लेयर है, ये पूरा का थिकनेस कितना है, उन्होंने थिकनेस के बारे में बात की थी। और एक्स्ट्रा बात बताई थी कि यहाँ पर जो प्रोटीन होता है वो बीटा फाइब्रस प्रोटीन होता है, ठीक है। अच्छा, आपकी सैंडविच मॉडल ने बताए थे कि जो प्रोटीन था वो अल्फा ग्लोबुलर प्रोटीन था, और यहाँ पर उन्होंने बताया कि जो प्रोटीन है वो आपका बीटा फाइब्रस प्रोटीन है। देखिए रॉबर्टसन्स मॉडल के बारे में, तो रॉबर्टसन्स जो उन्होंने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी की स्टडी किए थे, उसके बाद उन्होंने कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन डाला कि यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल स्टडिंग द सेल मेम्ब्रेन फ्रॉम द इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफी, सेक्शनल व्यू उन्होंने लिए थे, यानी कि सेक्शन कट करके उसको उन्होंने देखा है ना। तो आउटर एंड इनर साइड से उन्होंने बात की थी कैसे, जैसे देखिए कि 25-25 इस तरीके से अरेंजमेंट होके रहा है, ठीक है ना। यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल यानी कि उनका यूनिट बताए थे, 25 प्रोटीन है, 25 आपके लिपिड है, और 25 नीचे वाला प्रोटीन होता है। उनमें लिमिटेशंस ये था कि जो डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेल हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है, न्यूक्लियस है, क्लोरोप्लास्ट है, उसमें उनका जो यूनिट मेम्ब्रेन जो था वो इतना फंक्शन मतलब कि काम नहीं कर रहा था, इस तरीके से उसको एक्सप्लेन अच्छे से नहीं कर पा रहा था, ये था उनकी लिमिटेशंस। उसके बाद जो मोस्ट एक्सेप्टेबल मॉडल था वो था सिंगर एंड निकलसन्स की फ्लूइड मोजाइक मॉडल, ठीक है ना। तो उन्होंने आज तक जो एक्सेप्टेड मॉडल है उसमें वो होता है सिंगर एंड निकलसन्स की फ्लूइड मोजाइक मॉडल। उन्होंने ये बताया कि हाँ, लिपिड और प्रोटीन की बाइलेयर तो है, लेकिन प्रोटीन आप जैसे बोल रहे हो एकदम प्रोटीन इस तरीके से और नीचे ऐसा है, वो ऐसे प्रेजेंट नहीं है। किस तरीके से प्रेजेंट है देखिए कैसे है। कुछ प्रोटीन ऐसे होते हैं जिसको हम आसानी से निकाल सकते हैं, वो होता है पेरिफेरल प्रोटीन, है ना। वो पेरिफेरल प्रोटीन होता है जिसको हम आसानी से निकाल लेंगे। और कुछ प्रोटीन होता है जो प्रोटीन को ऐसे आर पार दोनों लेयर को क्रॉस किया है, जिसको हम इंट्रिंसिक प्रोटीन कहेंगे, ठीक है ना। और लिपिड की बाइलेयर रहेगा, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि लिपिड की बाइलेयर रहेगा, और लिपिड की बाइलेयर की अंदर कुछ ऐसे आर पार क्रॉस कर लेते हैं जिसको हम इंट्रिंसिक प्रोटीन कहते हैं, और कुछ इस तरीके से पाया जाता है जो कि एक्सट्रिंसिक प्रोटीन होता है। और ये जो प्रोटीन होता है वो क्या करेंगे, मूवमेंट शो करेंगे। तो कोई भी वाटर सॉल्युबल चीजें जो होता है उस है ना, वाटर सॉल्युबल चीजें जो होता है वो प्रोटीन की इस लेयर देके प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाएगा, और जो लिपिड सॉल्युबल चीजें वो तो आसानी से लिपिड बाइलेयर देके क्रॉस कर जाता है, ठीक है ना। और यहाँ पर आपको कोलेस्ट्रॉल नजर आएगा, है ना। फॉस्फोलिपिड्स होता है, लिपिड एंकर्ड आर लोकेटेड इन द सरफेस ऑफ द फॉस्फोलिपिड बाइलर और कोवैलेंटली अटैच्ड, जो कोवैलेंटली यानी कि इस तरीके से अटैच होकर रहता है ऊपर सरफेस में, हम उसको बोलेंगे पेरिफेरल। फ्लूइड मोजाइक मॉडल इसके बारे में डिटेल्स देखिए। यहाँ पर उन्होंने बताया कि जो प्रोटीन है वो अल्फा ग्लोबुलर प्रोटीन, ठीक है ना। यूनिट मेम्ब्रेन में हमने बीटा फाइब्रस बात की थी, ये होता है अल्फा मेम्ब्रेन, है ना। अल्फा ग्लोबुलर प्रोटीन, दो तरीके के प्रोटीन आपको मिल गया, जो कि आर पार क्रॉस किया हम उसको इंट्रांजिक प्रोटीन कहेंगे, यानी कि दोनों लेयर को जो क्रॉस कर रहा है तो हम उसको इंट्रांजिक प्रोटीन कहेंगे। और जो सिर्फ ऊपर सरफेस में या तो लोअर सरफेस में है हम उसको एक्सट्रांजिक प्रोटीन या पेरिफेरल प्रोटीन कहेंगे, ठीक है। अच्छा, तो मूवमेंट जो होता है लिपिड्स की वो फ्लिप फ्लॉप हो सकता है, यानी कि लिपिड की ये वाला लेयर इधर आ सकता है, ये इधर जा सकता है, और तो ट्रांजिशन मूवमेंट भी हो सकता है। कुछ लिपिड क्या करेंगे आपस में, ये वाला इधर आ सकता है, ये वाला इधर आ सकता है, इस तरीके से मूवमेंट करेगा। उन्होंने ट्रांजिशन की बात की थी, प्रोटीन लिपिड की अरेंजमेंट की बात की थी, जिस तरीके से ट्रांसपोर्ट हो रहा है ना, कोई भी चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करने के लिए प्रोटीन की कैसे रोल रहा है उसके बारे में बात की थी। ये था आपका पूरा का पूरा वेरियस मॉडल ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो आज हमारे पास जो नॉलेज है हम एक एक करके लिया है। पहले तो हमको ये पता लगा कि प्रोटीन एक लेयर मतलब कि लिपिड की लेयर से बना हुआ है, फिर है ना जो कि ओवरटन ने बताई थी, गर्टन ने बताया कि ये दो लेयर लिपिड की दो लेयर होता है। फिर आपकी जो है ना सैंडविच मॉडल ने बताया कि प्रोटीन भी पाया जाता है ना। उसके बाद उन्होंने बताया कि थिकनेस प्रोटीन की कितना है, लिपिड की थिकनेस कितना है, वो उसको रॉबर्टसन की यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल ने बताई। लेकिन जो फुल फ्लूइड मोजाइक मॉडल बताई, ये सारे चीज़ों के कॉम्बिनेशन से उसके साथ साथ उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि कैसे किस तरीके से ट्रांसपोर्ट हो रहा है वाटर सॉल्युबल चीज़ें एंड लिपिड सॉल्युबल चीज़ें। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आपकी दोस्त के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू।